4 जिलों के पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस ने फिर बाजी मारी है। कोटा, बारां, करौली, श्री गंगानगर में हुआ है पंचायती राज चुनाव। बारां, करौली और श्री गंगानगर में कांग्रेस के बने हैं जिला प्रमुख, जबकि कोटा में जिला प्रमुख की कुर्सी पर भाजपा का कब्जा है। बारां में मंत्री प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला बनी है जिला प्रमुख। करौली में कांग्रेस की शिमला देवी जिला प्रमुख निर्वाचित हुई है। श्री गंगानगर में एआईसीसी सचिव कुलदीप इंदौरा बने हैं जिला प्रमुख। श्री गंगानगर में 31 में से कांग्रेस के पास थे 25 जिला परिषद सदस्य। कोटा में भाजपा के मुकेश मेघवाल ने जीत हासिल की है। कोटा में 23 वार्ड में से 13 पर बीजेपी और 10 पर थी कांग्रेस। तो बेहद महत्वपूर्ण ये खबर, और जिस तरीके से परिणाम सामने आए तो यही तय हुआ है कि 4 जिलों के पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी है। कोटा, बारां, करौली, श्री गंगानगर में पंचायती राज चुनाव हुआ। महिलाओं को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत का संवेदनशील फैसला। सरकारी महिला कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश को लेकर फैसला लिया गया है। सरकारी नौकरी से पूर्व संतान हुई महिलाओं को भी मिलेगा सीसीएल। बाद में सरकारी सेवा में आई महिलाओं को मिलेगा सीसीएल। महिला कर्मचारियों को 180 दिनों के सीसीएल का मिल सकेगा लाभ। मातृत्व अवकाश यानी कि सीसीएल लागू करने में भी राजस्थान आगे रहा है। महिलाओं के कल्याण और सुविधा देने को लेकर अग्रणी रहा है प्रदेश। तो महिलाओं के कल्याण के लिए और उनको सुविधाओं देने के लिए अग्रणी रहा है प्रदेश। अब बात करते हैं गहलोत की गुड गवर्नेंस की। इंदिरा गांधी शहर क्रेडिट कार्ड योजना को अहम फैसला। अब ऋण दस्तावेजों पर मिलेगी स्टाम्प ड्यूटी से छूट। 31 मार्च 2022 तक किए जाने वाले ऋण दस्तावेजों पर छूट। 50,000 रुपए तक का ऋण मुहैया कराने को लेकर थी योजना का लक्ष्य गली मोहल्ले में फेरी चलाने वालों, रिक्शा चालक, कुम्हार, दर्जी, धोबी, हेयर ड्रेसर, मिस्त्री, पेंटर आदि का काम कर गुजर बसर करने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। बेरोजगार युवाओं को भी मिलेगा इस योजना से आर्थिक संबल। तो बेहद महत्वपूर्ण ये योजना, और इस योजना के जरिए बेरोजगार युवाओं को भी संबल मिलेगा। और जो ये काम करते हैं, चाहे हम बात कर ले दर्जी की, धोबी की, हेयर ड्रेसर की, रिक्शा चालक की, कुम्हार की या फेरी चलाने वाले, इन सभी को इस योजना के जरिए आर्थिक संबल देने की कोशिश और कवायद रहेगी। जयपुर में बनेगा राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। संस्थान में विश्व स्तरीय कंपनियां देंगी आईटी के नवाचारों पर प्रशिक्षण। जयपुर के सूचना केंद्र में 200 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा सेंटर। मुख्यमंत्री गहलोत ने सेंटर को लेकर फाइल पर स्वीकृति दी है। प्रशिक्षण संस्थान रखरखाव की सुविधा निःशुल्क प्रदान करने की मंजूरी दी है। संस्थान में 3 श्रेणियों में संचालित होंगे गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। पहला प्रीमियम पाठ्यक्रम होगा जो शुल्क आधारित होगा। दूसरा पाठ्यक्रम राज्य सरकार द्वारा होगा अनुदानित, जिसमें प्रत्येक ट्रेनिंग पार्टनर्स के लिए 100 बच्चों का होगा चयन। तीसरा ई लर्निंग पर आधारित होगा निःशुल्क पाठ्यक्रम, जिसमें पाठ्यक्रम सामग्री कराई जाएगी निःशुल्क उपलब्ध। तो बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा तो निःशुल्क शिक्षा इन विद्यार्थियों को दी जाएगी। वसुंधरा राजे के बाद अब डॉक्टर सतीश पूनिया का मेवाड़ दौरा। पूनिया आज से 26 दिसंबर तक चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों के रहेंगे प्रवास पर। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा रहने वाला है। और आपको बता दें कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पूनिया ने चित्तौड़गढ़ में की जन आक्रोश रैली। आज श्रीनाथ वाटिका से कलेक्ट्रेट तक किया पैदल मार्च। दौरे के दौरान पूनिया बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। साथ ही जिला लेवल पर बैठ के प्रशिक्षण शिविर, आजीवन सहयोग निधि, मंदिर दर्शन, खेलकूद प्रतियोगिता, समापन समारोह जैसे कई कार्यक्रम, त्रिपुरा सुंदरी और श्रीनाथ जी मंदिर दर्शन भी करेंगे सतीश पूनिया। राज्य के बाद पूनिया के मेवाड़ दौरे और जन आक्रोश रैली की चर्चाएं हैं। पिछले हफ्ते वसुंधरा राजे की गृह जिले धौलपुर में आक्रोश रैली निकाली गई, लेकिन पोस्टर्स से वसुंधरा राजे की फोटो नहीं थी। तो ऐसे में बेहद गंभीर सवाल यहाँ पर भी उठा, क्योंकि पोस्टर्स में वसुंधरा राजे की फोटो कहीं दिखाई नहीं दी। मंच पर मौजूद किसी नेता ने उनका नाम तक नहीं लिया। वहीं राजे समर्थक भी बीजेपी की रैली से नहीं दिखे दूर दूर तक। तो वसुंधरा राजे के समर्थक भी इस रैली में नजर नहीं आए, ना ही उनकी तस्वीरें पोस्टर्स में नजर आई। और साथ ही जो भी मंच पर मौजूद थे नेता, उनमें से किसी ने भी वसुंधरा राजे का नाम नहीं लिया। तो अब ऐसे में कई अटकलें इस पूरे दौरे को लेकर लगाए जा रहे हैं और कई कयास भी इस पूरे दौरे को लेकर के लगाए जा रहे हैं।
सर्दी के बीच राजस्थान में बारिश की चेतावनी। 25 दिसंबर के बाद 3 दिन उत्तरी हिस्से में होगी बरसात। उत्तर पश्चिमी भारत में 2 विक्षोभ की सक्रियता से बने आसार। कुछ भागों में एक पश्चिमी विक्षोभ 24 दिसंबर से हो रहा है सक्रिय, जबकि दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 26 दिसंबर से होगा सक्रिय। हालांकि 2 दिन से प्रदेशवासियों को कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। अगले 2 से 3 दिनों में राजधानी समेत इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी होगी। कोटा, चूरू, सीकर समेत शहरों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। इसके अलावा 25 दिसंबर से अगले 3 दिन बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। 23 दिसंबर से अगले 3 दिनों तक उत्तरी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में घना कोहरा छा सकता है और घना कोहरा होने की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। कोहरे के कारण इन एरियाज में विजिबिलिटी कम रह सकती है और अराउंड 100 मीटर रह सकती है। गुग्गल वनस्पति की विलुप्त हो रही प्रजातियों में शामिल राजस्थान में अरावली की तलहटी में उगते हैं गुग्गल के पौधे। नागौर, अजमेर, जोधपुर सहित 10 जिलों में गुग्गल का उत्पादन। शहरीकरण, खनन कारोबार के कारण खत्म हो रहे हैं गुग्गल के पौधे। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रिपोर्ट में दावा किया गया है। पिछले 20 वर्षों में गुग्गल उत्पादक क्षेत्रों में 56% की गिरावट आई है। इसलिए गुग्गल वनस्पति की विलुप्त हो रही प्रजातियों में शामिल है। प्रदेश में बढ़ता ओमिक्रॉन का खतरा। अजमेर में 28 वर्षीय एक युवक में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि की गई है। घाना देश से 12 दिसंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर आया था युवक। JLN मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में किया गया है युवक को शिफ्ट। चिकित्सकों के मुताबिक युवक में नहीं किसी भी तरह के लक्षण। युवक के संपर्क में आए कुल 54 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। हालांकि इस युवक का दिल्ली में लिया गया था सैंपल, लेकिन पॉजिटिव आने के बाद अजमेर निवासी होने के चलते राजस्थान की सूची में शामिल किया गया है, जबकि केन्या निवासी महिला का नाम दिल्ली स्टेट की सूची में भेजा गया है। ऐसे में चिकित्सा विभाग के मुताबिक राजस्थान में अब तक मिले ओमिक्रॉन के 22 केस। जयपुर में 17, सीकर में 4 और अजमेर में 1 मरीज में संक्रमण की पुष्टि हुई है। हालांकि इनमें से 19 मरीज हो चुके हैं कोविड नेगेटिव। तो ये राहत की बात है कि इनमें से 19 मरीज कोविड नेगेटिव भी हो चुके हैं। RPS से IPS प्रमोशन को लेकर दिल्ली में बैठक खत्म। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC में करीब 1 घंटे ये बैठक चली। CS निरंजन आर्य और DGP ML लाठर हुए बैठक में शामिल। बैठक में 5 पदों के लिए 15 नामों पर विचार हुआ। बैठक के बाद CS और DGP हो रहे हैं जयपुर के लिए रवाना। DOPT के अधिकारी भी बैठक में साथ मौजूद रहे। तो बेहद महत्वपूर्ण ये खबर इस वक्त आपके सामने। और आपको बता दें कि RPS से IPS प्रमोशन को लेकर दिल्ली में बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज रखी गई और अब ये बैठक खत्म हुई है। संघ लोक सेवा आयोग में करीब 1 घंटे ये बैठक चली।